9 महीने के अंदर 10 मिलियन फॉलोवर कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि अपने तो रिश्ता बना ही नहीं रहे थे, लेकिन पराए इतने मिल गए ना कि सलाम हो उसका। ये अच्छा काम नहीं है किसी से पैसे लेना या जो भी हो। अगर ऐसा होता कि मतलब हम भी काम करते और अच्छी तरह, हाँ, अपने एक रोज़ी, अपनी एक इज्जत होती, तो काम तो करना पड़ेगा चाहे जिस मुल्क में भी हो। अभी बच्चे लाए तो उसको तो पालना है, और हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा किसी को हाथ ना पिलाए। अभी हम मांग रहे हैं, हमारा दिल नहीं करता कि हमारे बच्चे मांगे, क्योंकि वो तो सही है ना, हमें तो फिर भी लोग दे देते हैं, लेकिन वो तो शुक्र है अल्लाह ताला का, अच्छे सही है उसके हाथ पैर। तो हम उसको ये भी नहीं कहते कि पड़ोसियों में जाओ या पानी लाओ या खाना लाओ। हमने कभी अपने बच्चे को नहीं बोला, जो चीज़ उसको ज़रूरत है खानों की तरह दी है। कभी उसको एहसास नहीं दिलाया कि हम मांग के लाते हैं या मत खाओ या कुछ भी ना लो या ये कपड़े मत पहनो, नहीं। हमने कहा जिस तरह तुम्हारा दिल करे रहो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास बड़ा ही प्यारा, बड़ा लवली कपल मौजूद है। ये एक टिकटॉकर भी हैं और दोनों मज़दूर हैं, दोनों डिसेबल हैं, स्पेशल पर्सन हैं और अपनी वीडियो से लोगों को हंसाते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल लाते हैं। ये टिकटॉक के ऊपर ये 2 अकाउंट 10-10 मिलियन के सस्पेंड भी करवा चुके हैं, 5-6 मुल्कों के टूर भी कर चुके हैं और इनकी शादी जो है मैंने सुना है कि लव मैरिज हुई है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये वाकई ये सारी गल्लां सच ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी शादी जो है वो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज सर। कैसे? वो इस तरह, जो इसका भाई लोग मेरे दोस्त थे और ये उस लोग की चाहत मोहब्बत था, जो आज जो भी हूँ तो उस लोग की वजह से हूँ, अल्लाह की तरफ से, उस लोग की वजह से जो ये कुर्बानी उस लोगों ने दी है। क्यों, जो मैं पेशावर का था और वो स्वाद के थे और उसने हमारे ऊपर भरोसा किए, तो ये बड़ा एहसान है हमारे ऊपर उसका। सही हो गया। जब आपकी शादी नहीं हुई थी उस वक्त क्या फीलिंग थी? जेहन में था कि कभी शादी होगी मेरी? सर, ये दुनिया वालों ने ये बात को तो मेरे के सामने कराया, और दूसरा बात ये, जो मेरा अपना ख़ानदान में इस माजूरों की वजह से बार बार हमको ठुकराया, रिश्ता नहीं दे रहा था। अगर लड़की पसंद भी करता था लेकिन उसका लड़कों या माँ बाप बहन भाई वो पसंद नहीं करता था। अल्लाह जाने। मेरे ज़हन में ऐसा कुछ नहीं था, बस यही बता रही थी कि मेरी शादी ना करवाओ। क्यों? बस ऐसे ही, बस जब भी कोई रिश्ता आता था तो बस यही अम्मी अबू सबको कहती थी कि शादी करनी नहीं है, बस कबूतर पालने हैं, बिल्लियाँ पालनी है। तरह तरह के। ऑफ कैमरा बता रही थी कि ये मुझे भगा के ले गया था। ऐसे ही समझो, बस भगा के ले गए। तो भगाना ही है अपने अम्मी अबू, मतलब सारे रिश्तेदारों से दूर होके, तो ऐसे ही समझो भगा के लाया है। सही। हाँ जी। तो जब शादी नहीं हुई थी उस वक्त था माइंड में कि शादी होगी या नहीं होगी? बस मेरी सोच तो ये नहीं थी, क्योंकि मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी। तकरीबन 12-13 साल की उम्र थी मेरी। सही। तो ये शादी और इसके बारे में मैं सोच भी नहीं थी, और क्योंकि बच्चों के साथ खेलना ये वो, तो इतनी बड़ी बात नहीं सोची थी। सही। तो लोग क्रिटिसाइज करते थे कि उल्टे सीधे नाम लेते होंगे या कुछ इस तरह की बातें करते होंगे? बाहर की तो नहीं जानते, पहले तो अपने लोग उल्टे सीधे नाम बता के, भाई बहन मतलब गुस्से में आ जाते तो कह देते छोटी हो, ऐसी हो, वैसी हो, जो भी उसके दिल में आ जाता था गुस्से से कह देते थे। लेकिन पहले तो हमें इस बातों से गुस्सा आता था, और अब तो आदत हो गई है। नहीं, बोले दो, जब अल्लाह ने हमको ऐसा पसंद किए तो हमको क्या परेशानी है। ये तो बुरे इम्तिहान। नाम से पराये लोग इतना नहीं बुलाते। जितने भी पुराने मतलब हमारे कुछ नहीं लगते, तो वो हमें बहुत इज्जत से बुलाते हैं। तो वो भी जब मतलब उसका कोई बात हम ना माने तो फिर वो हमारा नाम नहीं लेते, बोलते गुडिया, प्लानिया, डिंगरिया, ये इस तरह। ठीक है। तो वरना अल्लाह का शुक्र है, बार हमारा इज्जत है, सब इज्जत करता है। उस वक्त दुख तो होता होगा, दिल तो दुख होते हैं लेकिन अपनों से होते हैं, गैरों से नहीं। सही। आओ। तो कैसे संभालते फिर अपने आप को, दिल कैसे मुतमिन करते कि ये यार कोई तो सर जी इम्तिहान की दुनिया है, और हम अल्लाह की तरफ तो तवज्जो करता है तो हमारे दिल में आ जाते, जो अल्लाह रहीम करीम
कि मखलूक़ात कितने नाफरमान होता है, लेकिन अल्लाह रहीम करीम क्या नहीं कर सकता है, लेकिन वो सब्र करता है। और अल्लाह रहीम करीम हमको भी बोलते तू भी सब्र कर। कभी दिल में आता है कि हम भी नॉर्मल लोग होते, नॉर्मल लोगों की तरह हम चलते फिरते घूमते सारा कुछ करते? नहीं सर, इंसान के जहन में हर बात आ जाती है, लेकिन कभी जो ये लोग हैं वो इतना प्यार देते, इतनी इज्जत देते कि कभी पता ही नहीं चला कि हम में कुछ फ़र्क है। सही। हाँ जी, अच्छा, आपके बच्चे भी हैं? शुक्र है। हाँ जी, कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे, माशाल्लाह। वो सारे नॉर्मल हैं? जी, शुक्र है अल्लाह ताला का। सही है। वो बच्चे तो नहीं इतराज़ करते कि, या भर बच्चों को तो नहीं कोई कहता कि तुम्हारे माँ बाप इस तरह के हैं, इस तरह के, कोई ऐसा मसला? वो खुद ऐसा जवाब दे रहे थे जो खुदा की कसम उससे अपना ज़िंदगी भूल जाता है। होती है बच्चियों को, बेटे को तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर बेटियों को मतलब जो बेटियां मतलब परायों में शादी हो गई हो ना, तो उसको बोल लेते मतलब, या तुम्हारे माँ बाप को मतलब लोग सदका ज़कात देते, ये है वो है, तो उसको बुरा लगता है। और कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि मजूर है ये वो, तो बच्चियों को तो बुरा लगता है। लेकिन फिर हम बच्चियों को यही बोलते हैं कि जिसने भी बेटी लाई है तो वो गाली खाएगा, नहीं दिलाया। चले छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जज्बाती हो गए, शुगल मेले की तरफ आते हैं। टिकटॉक कैसे बनाते हैं? टिकटॉक बड़े शौक से बनाते सर। आइडिया कैसे आ गया यार टिकटॉक बनानी चाहिए? ये तो सर ये गया था स्वाद, और इसके लिए मैंने कुछ मोबाइल लिया था। मैं कहा चलो ये घर में होते हैं तो तंग होते हैं, चलो ये अपना शुगल मेला करेगा तो तंग नहीं होएगा। ये जब फिर वालिद के घर जा रहा था तो इसके साथ भतीजा भी था, तो वो इस टाइम कराची में है, शफीक नाम है। तो उसने इसके लिए वीडियो किया, उसने टिकटॉक में दिए, तो घंटे के अंदर अंदर वो तकरीबन के तक पहुंच गया था। तो उसने कहा खाला जी तेरा तो इस तरह जा रहे, तो ये तो लोग महीने लगते हैं के पे नहीं पहुंचे, तुम्हारे घंटे में पहुंच गए। रातों रात मुझे काले आने शुरू हो गए और हाँ मैसेज आने शुरू हो गए। तो मुझे तो नहीं आता था तरीका। मैंने उस अपने भतीजे को साथ बिठा के मैंने कहा सोना नहीं ये क्या हो रहा है, बस कह रहे ये मैसेज आ रहे ये। तो फिर उसके बाद मैं टिकटॉक को जानती भी नहीं थी कि टिकटॉक भी कोई चीज़ होगा, क्या है क्या नहीं है, नहीं जानती। ऐसा शौक बन गया। कैसा लगता है आपके, आप 10 मिलियन फॉलोवर बहुत बड़ी बात है टिकटॉक के ऊपर लेना, क्योंकि लोगों के सालों साल भी मेहनत करते रहे, उल्टे से स्टंट करते रहते, इतने फॉलोवर नहीं बनते। तो आपके जो है ना वो 9 महीने के अंदर 10 मिलियन फॉलोवर, कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपने तो रिश्ता बना ही नहीं रहे थे, लेकिन पराई इतने मिल गए ना कि सलाम उसका। नाज़रीन ये बात वाकई सही है। 2 प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया में, एक यूट्यूब और एक टिकटॉक। इन दोनों के ऊपर व्यूज़ लेना बहुत ही मुश्किल काम है। बकाया जितने भी हैं, स्नैक वीडियो है, लाइकी है, या और भी इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, इनके ऊपर व्यूज़ ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। इसी तरह फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन यूट्यूब पे और टिकटॉक के ऊपर व्यूज़ लेना बहुत मुश्किल है। और 10 मिलियन तक पहुंचना ये एक बहुत बड़ी बात है। ये आप सबका प्यार है जो आपने इनको दिया है। जो टिकटॉक के ऊपर 2 आइडिया आपकी बैन हुई है, एक 10 मिलियन पे हुई है और एक 9 मिलियन पे हुई है, वो कैसे हुई, क्या वजह क्या बनी? ये तो टिकटॉक वाले जाने, जो हमको तो ये नहीं पता जो उस लोगों ने क्यों बैन कर दिए, लेकिन एतराज़ बहुत है, मेरे को दुख भी बहुत है। क्यों, जो इस लोगों से तो हमारा कोई लालच नहीं था, लालच है अवाम से, उसकी खुशी की। ठीक है, उस लोगों ने हमको चाहा, मोहब्बत किए और उधर तक हमको उस अवाम ने पहुंचाया। लेकिन इसको क्या तकलीफ़ तो जो मेरे को बैन कर लिए। फिर एक वीडियो उसको पसंद नहीं था तो ठीक है उसको बैन कर ले, लेकिन पूरा टिकटॉक को बैन किए तो ये नाइंसाफ़ी है सर। ये हमारा मेहनत का ऐसा है कैसे उसने पानी फेर दिए। सही हो गया। मुझे बताएं कि आप बड़ी फ़नी टाइप की वीडियो बनाते हैं, शुगल मेले वाली, इतना जज्बा कैसे आता है इस उम्र में? ये तो होना चाहिए। क्यों, जो किसी का दिल जीतना है तो जज्बे से जीतना है। अगर तुम उदास होगा, वो पहले से उदास है, तुम भी उदास होगा तो उसका जज्बा नहीं जीत सकते हो। हाँ, ये बात तो है वैसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाहर के टूर भी आपने, मैं सुना किए हैं, आपने काफ़ी मुल्कों में घूमे फिरे, वो किस सिलसिले में घूमे? टिकटॉक बनाने गए थे वहाँ पे? नहीं सर, वो तो टिकटॉक थी। टिकटॉक तो हमारा तकरीबन ये 2 साल हो गए जो हम लगा हुआ है। जो पहले 1 साल मेहनत किए तो इस लोगों ने बैन कर दिए। अब ये 9 महीने का मेहनत था हमारा, जो इस दफ़ा इस लोगों ने 9 महीने में 9 मिलियन? जी, तो ये अवाम का प्यार है सर, हमारी कमाल नहीं है।
उस लोगों ने हमको पसंद किए और यकीन करो इधर हमको खैरात देता है और बोलते भाई टिकटॉक बनाओ, हमको अच्छा लगता है आपको टिकटॉक। और ऐसे ऐसा लोग गए होते हैं जो उसकी माँ बीमार होते हैं, हमारा टिकटॉक दिखा लेते हैं तो बोलते हैं यार ये वो ठीक हो गया, बैठ जाते हैं हंसते हैं। वो पहले बोलता नहीं था, तेरे टिकटॉक देख के वो हंसते खुश हो गए। तो ये तो अल्लाह ने हिम्मत दी है, तो हिम्मत मर्दा मदद है खुदा। ये वैसे बड़ी बात है कि आपको देख के जो है ना वो लोग मुस्कुराएं, स्माइल करें, खुश हों आपसे, तो ये अल्लाह पाक की खास करम नवाजी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है सर। कैसा लगता है जब आपको कोई बोलता है फ़ोन करके, ये कहता है कि यार आपकी वीडियो देखी और मेरी माँ खुश हो गई, मेरा बाप खुश हो गया, या कैसी फीलिंग होती है? हाँ, सब फीलिंग का वो प्यार का तो कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता है, लेकिन उसका चेहरे को हम देखते हैं तो हमको बड़ी खुशी और फ़ख्र महसूस होता है जो यार कुछ तो हमारे लोगों को पसंद है। सही। आहो। तो जब मैंने पूछा था कि आप बाहर किसी सिलसिले में गए थे? बाहर तो गया था सर, विज़िट के सिलसिले में गया था और इसी काम के लिए गया तो जो हमारे गुर्बत उतर जाए, लेकिन वक्त के हालात ने हमको ऐसा मजबूर किए जो वापस हमने मुल्क लाया। और एक महीने में हम क्या उधर कर सकते हैं आप बताएं, एक महीने में लोग सेटिंग नहीं कर सकते हैं। हमने मलेशिया में तकरीबन 4 महीने गुजारा है, थोड़ा थोड़ा टाइम ले लेता और अपना स्वीट टॉप ही बेचता था। तो कभी शुरते वाला पकड़ लेता तो कम, तो हम जाते थे और बोलते भाई पासपोर्ट, परमिट, लेसन, क्यों जो हम स्वीट बेचते थे उधर जो काम करते तो उसका परमिट बनाना पड़ता है, लेसन बनाना पड़ता है। तो मैं साथ वीज़ा और पासपोर्ट तो थे, लेकिन मैं ये बात झूठ उसको बोलते सॉरी ब्रदर, कहते व्हाट इज़ सॉरी, मैं कहा सर रूम, व्हाट इज़ रूम, मैं कहा कुआलालंपुर, ओ नो टुमारो कम बैक, मैं कहा ओके ब्रदर। फिर 10-15 दिन में उस रास्ते से नहीं जाता था, क्यों मेरे पास परमिट और लेसन नहीं थे। सही। आहो, ये कि चोरी चोरी रहे वहाँ पे। बस अपना मेहनत जो कर रहा था ठीक है, लेकिन किसी से छीना नहीं और ना अपने मुल्क का नाम बदनाम किए। दुबई में गया था अपना काम ढूंढने के लिए, तो जब मैं मस्जिद से बाहर आया तो एक अरबी मिला है, वो हमको बोलते हैं पाकिस्तानी, मैं कहा यस, कुल हरामी। बस मैं पुश्तों में गाली शुरू की उसको। तो काम तो करना पड़ेगा चाहे जिस मुल्क में भी हो। अभी बच्चे लाए तो उसको तो पालना है और हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चा किसी को हाथ ना पिलाए। अभी हम मांग रहे हैं, हमारा दिल नहीं करता कि हमारे बच्चे मांगे, क्योंकि वो तो सही है ना, हमें तो फिर भी लोग दे देते हैं, लेकिन वो तो शुक्र है अल्लाह ताला का, अच्छे सही है उसके हाथ पैर। तो हम उसको ये भी नहीं कहते कि पड़ोसियों में जाओ या पानी लाओ या खाना लाओ। हमने कभी अपने बच्चे को नहीं बोला, जो चीज़ उसको ज़रूरत है खानों की तरह दी है। कभी उसको एहसास नहीं दिलाया कि हम मांग के लाते हैं या मत खाओ या कुछ भी ना लो या ये कपड़े मत पहनो, नहीं। हमने कहा जिस तरह तुम्हारा दिल करे रहो। और अल्लाह का शुक्र है कि बस हमें स्पेशल पैदा किया है और अल्लाह से बहुत शुक्रदार है कि चलो और लोगों से हम अलग है, इस पे हम शुक्र अदा करते हैं। कोई ऐसी ख्वाहिश जो लगता है आपको कि अभी तक पूरी नहीं हुई, वो होनी चाहिए? ख्वाहिश तो यही है कि अगर मतलब अल्लाह से तो शुक्र अदा करते हैं कि चलो अल्लाह ताला ने कुरान में ये लिखा है कि मतलब ज़कात हो, सदका हो, तो वो किसको देनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे दिल में ये ख्वाहिश है कि ये अच्छा काम नहीं है किसी से पैसे लेना या जो भी हो। अगर ऐसा होता कि मतलब हम भी काम करते और अच्छी तरह, हाँ, अपने एक रोज़ी, अपनी एक इज़्ज़त होती, लेकिन फिर भी शुक्र अदा करते कि चलो अगर इस दुनिया ने नौकरी नहीं दी है तो अल्लाह ताला ने मुकर्रर तो किए है ना। ऐसे ही है। बहुत सारे मुखय्यर हज़रात हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं जी, ठीक है। हो सकता है कोई अल्लाह का नेक बंदा आपकी कोई हेल्प करे, कोई मदद करे, तो आपको कोई काम करवा दे ताकि आपकी ये मांगने से जान छूट जाए। तो कौन सा ऐसा काम है जो आप समझते हैं कि मैं इजीली ये कर सकता? अगर कोई दुकान वगैरह बना दी जाए आपको, तो वहाँ तो दोनों काम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता। आजकल तो जो कपड़ा बेचते हैं उस दुकान में भी 2-3 बंदे बैठे होते हैं। एक खजाने के पास बैठते हैं तो दूसरा एक दूसरे को चीज़ दिखा के कि ये लेना है, ये लेना है।
हर चीज़ होता है लेकिन तो अभी तक 42 साल हो गए मेरा, और कम से कम 30-32 साल से मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। मैंने चिंगम ताबी बेचा है, मैंने कैलेंडरी की है, मैंने ये खजूर अचार बेचा है, होटल की है, रिक्शा चलाया, कमानी मेकर में सीखा है। मैं कमानी का अभी बिल्कुल तो देखो फर्स्ट हूँ। शुक्र है हमारे बच्चे सही है ना। अगर कोई बंदा हमारे साथ अच्छाई करना चाहता है ना तो पूरा करे। तो वो हमारे दामादों को काम दे, हमारे बच्चों को काम दे। अगर हमारे बच्चे अच्छा कमाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो हमें किसी काम की ज़रूरत नहीं है। हमको मांगने का क्या ज़रूरत है। चले नाज़रीन, अभी आपने जो है ना इनकी स्टोरी सुनी है। हमने थोड़ा सा इनके साथ शुक्र मिला भी करने की कोशिश की ताकि ये ज़्यादा अफसरदा ना हो, और बकाया जो स्टोरी इनकी है वो भी सुनी है आपने। किस तरह से इनकी शादी हुई है, किस तरह से ये बाहर गए काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पे इनका काम शाम नहीं बना, क्योंकि ज़ाहिर काम करने के लिए वो हर बंदा नॉर्मल लोगों को जो है ना वो हायर करता है। तो ये जो चूँकि डिसेबल हैं दोनों, तो इनके लिए इसलिए इनको काम वहाँ पे नहीं मिल सका, और अभी भी ये सड़कों में बैठ के मांगते हैं और अपने बच्चों का रिज़्क जो है ना वो कमा रहे हैं। तो जितने भी मुखैर हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि इनको जितना भी आप कर सकते हैं, कोई एक बंदा भी कर सकता है, हम 100-50 लोग मिलकर भी कर सकते हैं, इनको कोई छोटा मोटा कारोबार करवा दिया जाए, यानी कि जो जो बच्चे हैं उनको कोई कारोबार करवा दिया जाए ताकि ये इज़्ज़त की रोटी जो है ना घर बैठ के कमा सकें और अपना पेट पाल सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।